माँ एक शब्द नहीं, पूरा ब्रह्मांड होती है। किसी ने पूछा, माँ आखिर होती क्या है? तो समय ने 5 कहानियाँ सुनाई। एक माँ जिसने जन्म देकर भी अपने बच्चे को सीने से नहीं लगाया, वो देवकी थी, जिसकी गोद हर बार खाली कर दी गई, लेकिन उसकी दुआओं ने श्री कृष्ण को भगवान बना दिया। एक माँ जिसने जन्म नहीं दिया, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी माँ कहलाई, वो यशोदा थी, जिसने भगवान को भी डांटा, खिलाया और प्यार से सुलाया। एक माँ जिसने अपने बेटों को राजमहल नहीं, वनवास और संघर्ष में बड़ा किया, वो कुंती थी, जिसने खुद टूट कर भी अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं दिया। एक माँ जो धरती जैसी शांत थी, लेकिन भीतर हजार तूफान छुपाए बैठे थे, वो सीता थी, जिसने अकेले अपने बच्चों को संस्कार दिए बिना किसी शिकायत के। और एक माँ जिसने अपने बेटे के दर्द में अपनी आंखों की रोशनी तक त्याग दी, वो गांधारी थी। माँ ऐसी ही होती है, कभी देवकी बनकर दूरी सहती है, कभी यशोदा बनकर बिना खून के रिश्ते निभाती है, कभी कुंती बनकर संघर्ष छुपाती है, कभी सीता बनकर अकेली सब संभालती है, और कभी गांधारी बनकर अपने बच्चों के दर्द में खुद अंधेरा ओढ़ लेती है। इसलिए जब भी माँ को देखना, सिर्फ एक औरत मत देखना, उसमें पूरी महाभारत, पूरा रामायण और पूरा प्रेम छुपा होता है। भगवान की सबसे सुंदर रचना माँ है, क्योंकि उसमें त्याग भी है, प्रेम भी है और पूरा संसार भी। माँ एक शब्द नहीं, पूरा ब्रह्मांड होती है। किसी ने पूछा, माँ आखिर होती क्या है? तो समय ने 5 कहानियाँ सुनाई। एक माँ जिसने जन्म देकर भी अपने बच्चे को सीने से नहीं लगाया, वो देवकी थी, जिसकी गोद हर बार खाली कर दी गई, लेकिन उसकी दुआओं ने श्री कृष्ण को भगवान बना दिया। एक माँ जिसने जन्म नहीं दिया, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी माँ कहलाई, वो यशोदा थी, जिसने भगवान को भी डांटा, खिलाया और प्यार से सुलाया। एक माँ जिसने अपने बेटों को राजमहल नहीं, वनवास और संघर्ष में बड़ा किया, वो कुंती थी, जिसने खुद टूट कर भी अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं दिया। एक माँ जो धरती जैसी शांत थी, लेकिन भीतर हजार तूफान छुपाए बैठे थे, वो सीता थी, जिसने अकेले अपने बच्चों को संस्कार दिए बिना किसी शिकायत